जय श्री राम। अब तक हमने सुना कि हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं और विभीषण की सहायता से उन्हें पता चल जाता है कि सीता जी अशोक वाटिका में है। वहां जाकर वो देखते हैं कि रावण सीता को डरा रहा है और सीता माता कहती हैं कि हे प्रभु तू मेरे दुख को हर ले। आइए अब आगे सुनते हैं श्री रामचरितमानस। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मयत नया कहीं नीति बुझावा। कहे सी सकल निसीचरनी बुलाई, सीता ही बहु विधि त्रासों जाई। सीता जी के ऐसे वचन सुनते ही रावण उन्हें मारने दौड़ा। उस समय मयासुर की पुत्री मंदोदरी ने रावण को नीति बताकर उसे समझाया। इस पर रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर समझाया कि तुम सब जाकर तरह तरह से सीता को डराओ धमकाओ। यदि वो 1 महीने में मेरा कहना नहीं मानेगी तो मैं उसे तलवार के घाट उतार दूंगा। भवन गौंद स्कंदर यहाँ पिशाचिनी वृंद, सीता ही त्रास देखा वहीं धनई रूप बहुमंद। इतना कहकर रावण तो अपने राजमहल को चला गया। राक्षसियां नाना प्रकार के डरावने रूप धरकर सीता जी को डराने लगी। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। सबनों बोली सुनाए सी सपना, सीता ही से ही करो हित अपना। उन राक्षसियों में त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। वह श्री राम जी के चरणों में बड़ी प्रीति रखती थी और ज्ञान में निपुण थी। उसने सब राक्षसियों को बुलाकर अपना सपना सुनाया। उन्हें समझाया कि तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम सीता जी की सेवा करो। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुजा बीसा। सपन में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका को जला दिया है और सारी राक्षसी सेना को मार डाला है। रावण नंगे शरीर गधे पर सवार है, उसका सिर मुंडा हुआ है और 20 भुजाएं कटी हुई हैं। यही विधि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिरी रघुबीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। इस प्रकार वह दक्षिण दिशा अर्थात यमपुरी को जा रहा है, जैसे लंका का राज्य विभीषण को मिल गया हो। सारे नगर में श्री राम जी की जय जयकार हो रही है। फिर श्री राम जी ने सीता जी को बुलाया है। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होई सत्य गए दिन जारी। तासु वचन सुनीते सब डरी, जनक सुता के चरणी परी। मैं अपना यह सपना पुकार कर कहती हूँ कि मेरा ये सपना 4 दिन में ही सच हो जाएगा। त्रिजटा के वचन सुनकर सब राक्षसियां डर गई और सीता जी के पैरों में गिर पड़ी। जहाँ तहाँ गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोही, मारे निसीचर पोच। तब सब राक्षसियां इधर उधर को चली गई। सीता जी अपने मन में सोचने लगी कि यह नीच राक्षस मुझे 1 महीने के बाद मार डालेगा। त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मात विपति संग नीत है मोरी। तजो देह करू बेगी उपाई, दुसा बिरहूं अब नहीं सही जाई। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, विपत्ति में मेरा साथ देने वाले केवल तुम हो। कोई ऐसा उपाय करो जिससे मैं अपना शरीर त्याग दूं। यह वियोग अब और नहीं सहा जाता। आनी काट रच सी चिता बनाई, मातु अनल पुनि देही लगाई। सत्य करही मम प्रीति स्यानी, सुनय को श्रवण सूल संबानी। हे माता, तुम लकड़ी लाकर एक चिता बना दो और उसे प्रज्वलित कर दो। हे सयानी, तुम मेरी प्रीति को सत्य कर दो। अब इन कानों से रावण के शूल की तरह चुभने वाले वचनों को कौन सुने। सुनत वचन पद गही समझाई सी, प्रभु प्रताप बल सुजस सुनाई सी। इसी न अनल मिल सुन सुकुमारी, अस कहीं जो निज भवन सिधारी। सीता जी के वचनों को सुनकर त्रिजटा ने उनके पाँव पकड़कर समझाया और प्रभु श्री राम जी का प्रताप बल और सुयश का वर्णन किया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात में अग्नि नहीं मिलेगी। इतना कहकर वे अपने घर को चली गई। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिले न पावक मिटई न सूला। देखई अत प्रगट गगन अंगारा, अवनि न आवत एकं तारा। सीता जी मन में सोचने लगी कि विधाता ही मेरे विपरीत हो गया है। न आग मिलेगी न मेरा दुख मिटेगा। आकाश में बड़े बड़े अंगारे दिखाई पड़ रहे हैं, परंतु इस पृथ्वी पर एक भी नहीं गिरता। पावक में शशि सर्वत न आगी, मानो मोहि जानी हत बागी।
सुनई बिने मम बिटप अशोका, सत्य नाम कर हरू मम शोका। चंद्रमा भी अग्नि में है, परंतु मुझे भाग्यहीन समझकर यह भी आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुनो, मेरा शोक दूर करो और अपने नाम को सत्य करो। नूतन किसले अनल समाना, दही अग्नि जन करही निदाना। देखी परम विराकुल सीता, सोचन कपहीं कलप संबीता। तेरे नवीन पत्ते अग्नि के समान है, तू मुझे आग दे दे जिससे मेरे शरीर का अंत हो जाए। इस प्रकार सीता जी को अत्यंत वियोग में व्याकुल देखकर हनुमान जी का वह एक क्षण एक कल्प के समान व्यतीत हुआ। कपि करी हृदय विचार, दीनय मुद्रिका डारी तब। जन अशोक अंगार, दीनय हर्ष उठ कर गेहूँ। जब हनुमान जी ने अपने हृदय में विचार कर श्री राम जी द्वारा अंगूठी डाल दी, तो मानो अशोक वृक्ष ने अंगारा दे दिया हो। सीता जी ने प्रसन्नता से उठाकर उसे अपने हृदय से लगा लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित सीतव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय कुलानी। राम नाम से अंकित अत्यंत मनोहारी अंगूठी को जब सीता जी ने देखा तो उसे पहचान कर आश्चर्यचकित रह गई। फिर हर्ष और विषाद से हृदय में व्याकुल हो गई। जीती को सकई अजय रघुराई, माया ते असी रच नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमाना। वे मन में सोचने लगी कि श्री रामचंद्र जी तो अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है। सीता जी अपने मन में भांति भांति से विचार कर रही थी। उसी समय हनुमान जी मधुर वचनों में बोले, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, आधे ते सब कथा सुनाई। हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिन्हें सुनते ही सीता जी का दुख नष्ट हो गया। वह मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने शुरू से लेकर आखिर तक की सारी कथा सुना डाली। श्रवणामृत जही कथा सुहाई, कहीं सो प्रकट होती किन भाई। तब हनुमंत निकट चल गयो, फिर बैठी मन विस्मय भयो। वह बोली, जिसने कानों को अमृत रूपी कथा ये सुनाई है, वह भाई वह प्रकट क्यों नहीं होता। इस पर हनुमान जी सीता जी के पास आ गए और उन्हें देखकर सीता जी को बहुत आश्चर्य हुआ। राम दूत में मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मात में आनी, दीनहि राम तुम कह सही जानी। नर बान रही संग कहूँ कैसे, कहीं कथा भी संगति जैसे। हनुमान जी बोले, हे माता, मैं कृपा के सागर श्री रामचंद्र जी की सच्ची सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं उनका भेजा हुआ दूत हूँ। मैं ही ये अंगूठी लाया हूँ। उन्होंने पहचान के लिए आपको ये चिन्ह स्वरूप दी है। सीता जी ने पूछा, अच्छा यह बताओ कि वानर और मनुष्य का साथ कैसे हुआ, एक दूसरे का साथ जैसे हुआ। यह सब कथा हनुमान जी ने उन्हें बता दी। जय श्री राम।